हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें और एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स के मैंने कुछ इम्पोर्टेंस जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है k² + 16 x² + 7x plus 8k are the reciprocal of each other, and then the value of k is the value of k. What is the value of k in this question? तो ये k की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें फाइंड आउट करते समय क्वेश्चन रीडिंग प्रॉपर करना है। तो इसमें हमको पता है कि जनरल फॉर्म क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी यहाँ पे हमको क्या दिए हैं, 1, जैसे कि जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ध्यान देना, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसमें एक बात हमको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है तो इसमें हमारे सम ऑफ द रूट -b/a होता है। सम ऑफ द रूट -b/a, ये पूरे क्वेश्चन में लगने वाला है, आपको याद रखना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का प्रोडक्ट, ए रूट का प्रोडक्ट c/a होता है, ये याद रखना। ए रूट और जीरोस भी बोल सकते हैं इसका। सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। तो यहाँ पे जो कोई भी आपको रूट्स का सम करना पड़ेगा तो -b/a लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट c/a लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है हमको कि एक जो रेसिप्रोकल है, एक जो जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सपोज ये अल्फा है, अल्फा यानी बीटा का रेसिप्रोकल है, और बीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है, अल्फा का रेसिप्रोकल है। इस तरह से उन्होंने बोला है। तो ये रेसिप्रोकल हमारे कैंसिल होना चाहिए, तो हमको ये लेना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा हमको। अभी देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। देखते हैं c/a क्या होता है, c/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हम अल्फा को अल्फा ही कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करना है अल्फा और बीटा को, अल्फा को अल्फा। लेकिन बीटा भी क्या है, बीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा है। तो बीटा की जगह मैं 1/α लिख देता हूँ, बीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, 1/α। तो इसका क्या होगा, आंसर क्या आता है इसका, c/a। इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। यानी 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ऐसे बोला हमने। दो हमारे पास क्या है, जीरो अल्फा और बीटा। अल्फा वैसे ही लिखना, बीटा क्या है, अल्फा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 1 = c/a, 1 = c/a। अभी c क्या है, देखो c क्या है इसमें, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और ये हो गया हमारा पूरा c। तो अभी c/a, तो अभी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम लोग। 1 = c की वैल्यू क्या है, 8k, c की वैल्यू क्या है, 8k अपॉन ये क्या है, k² + 16। ये क्या है, k² + 16, k² + 16, ठीक है बेटा, k² + 16 है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, k² + 16 = 8k, ठीक है। k² + 16 = 8k। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, स्पेस कम है तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो k², इसको ट्रांसपोज करो -8k, और ये क्या होगा, +16 = 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, 16 के 2 फैक्टर आएंगे, 4 4 16 होता है, दोनों को माइनस आएंगे, दो एडिशन -8 आ जाएगी, k² - 4k + 16 = 0। तो इसमें k कॉमन निकालो, k - 4 इसमें से निकलेगा, इसमें -4 कॉमन निकालो तो k - 4 होगा = 0, या k - 4 =
0, यानी यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपको k की वैल्यू क्या मिलती, 4 मिलती। इसमें दोनों में k की वैल्यू क्या मिल रही, 4, या तुम डायरेक्ट यहाँ पे k माइनस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप ऐसे k माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है, इसमें 4 आएंगे, तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो एक्सप्लेनेशन। Now you will see second question. In the second question, if 1 zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, एक जीरो क्या दिया है, इसका पॉलिनोमियल का 2 दिया है, एक जीरो, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये k की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें एक जीरो दिया है, सेकंड जीरो नहीं दिया है हमको, तो हम इसको अल्फा कंसीडर करेंगे और बीटा को क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट हम इसको अल्फा कंसीडर करते हैं, अल्फा क्या है हमारे पास, 2 है। अभी हमारे पे अल्फा और बीटा ये हमारे पास फॉर्मूले हैं फाइंड करने के, तो हम लोग इससे बीटा फाइंड कर सकते हैं, बीटा फाइंड कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए। इसमें ये क्या है, यहाँ पे ए है, ये यानी 1 है, यहाँ पे बी क्या है, 3 है, ये भी हो गया, और ये सी क्या है, के है। तो इसमें देखो, इसमें वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो इसमें क्या वैल्यू डालेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हमने 2 लिए, बीटा हमको पता नहीं था, बीटा को बीटा ले लो, सी क्या है, के है, और ए क्या है, ए क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमको बीटा की वैल्यू क्या मिलती थी, के, और ये 2 इधर आएगा, के बाय 2, बीटा की वैल्यू मिल गई के बाय 2। क्लियर, बीटा की वैल्यू के बाय 2, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें करेंगे के की वैल्यू फाइंड करना है, तो दूसरा ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये याद ही रखना है आपको, माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा क्या हो गया, के बाय 2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है इसमें, बी है 3, देखो यहाँ पे 3 है, बी है 3, साइन को देखना प्रॉपर्ली, और ये है 1। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे 1 होगा, 2 टू द 4 प्लस के बाय 2, ऐसे आ जाएगा इसका -3 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, इसे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 प्लस के इज इक्वल टू -6, -3 इंटू 2 -6, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू -6, और ये 4 ट्रांसपोज हो गया इधर -4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे b -10 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -6 and their product is 7, यानी आपको दोनों भी दिए, इसमें सम भी दिया है और क्या दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। तो सम ऑफ द रूट मींस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -6, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज गिवन 7। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जो जनरल फॉर्म लिखते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट के देते हैं, के रहा तो लिखते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्म आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का इस तरह से याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, आप क्या रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 7। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +6 एक्स प्लस 7, तो इसका आंसर कौन सा आएगा,
ए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 हो गया। चलो नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of polynomial, alpha beta given है, zeros of इस polynomial के alpha और beta 2 zeros है और 2 roots है, तो इसमें क्या करना है, 1 upon alpha plus 1 by beta is equals to कितना होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले, 1 by alpha plus 1 by beta, 1 by alpha plus 1 by beta, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन करो तो इसमें ऐसा मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा। यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा है हमको, सम ऑफ द रूट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट तो पता है बेटा आपको, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट आपका क्या होता है, b by a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस b by, सॉरी, सम ऑफ द रूट माइनस b by a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c by a। तो सम ऑफ द रूट भी माइनस b by a, तो माइनस साइन एज इट इज रखो, b कितना है 3 अपॉन a कितना है 4 माइनस 3 by 4, c कितना है 7 और a कितना है 4। अभी ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3 by 7। तो आंसर माइनस 3 by 7 है, यहाँ पे माइनस 3 by 7, यस दिस इज माइनस 3 by 7। स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे में नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाने वाला हूँ, आप वो कंटिन्यू देखते रहिएगा।